नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। राज्य स्थापना दिवस के मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5,000 करोड़ रुपए से अधिक योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। परिसंपत्तियों का भी होगा वितरण। सर्वोच्च न्यायालय कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खनन लीज से जुड़े मामलों पर सुनाएगा फैसला। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना आज। और मेलबोर्न में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना जिम्बाब्वे से होगा। और अब समाचार विस्तार से। राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रमों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में निर्धारित किया गया कि स्थापना दिवस पर 5,000 करोड़ रुपए से अधिक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। इसके तहत मुख्यमंत्री 15 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में मुख्यमंत्री सारथी योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना और एकलव्य स्किल स्कीम योजना का शुभारंभ करेंगे। समारोह में 4 नई योजनाओं और 3 नई पॉलिसी भी जारी की जाएगी। इसके अलावा लाभुकों के बीच 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा। वहीं समारोह में 1,000 से अधिक चयनित लोगों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे जाएंगे। समारोह में झारखंड की कला संस्कृति, गीत संगीत और नृत्य पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री राहत योजना पोर्टल जारी करेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर हो रही तैयारियों की समीक्षा की और अहम निर्देश भी दिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि लोगों के फायदे के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को सहकारी संघवाद की भावना से मिलकर काम करना होगा। वे कल तिरुवनंतपुरम में सहकारी संघवाद विषय पर दूसरा परमेश्वरन स्मारक व्याख्यान दे रही थीं। श्रीमती सीतारमण ने देश के विकास के लिए सरकार और जनता के बीच आपसी विश्वास के महत्व पर बल दिया। उन्होंने त्रिवेंद्रम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तथा केरल ग्रामीण बैंक एसोसिएशन समेत विभिन्न औद्योगिक संघों के साथ चर्चा भी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खनन लीज आवंटित करने और शेल कंपनी ने निवेश करने के खिलाफ याचिका की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय सोमवार को फैसला सुनाएगा। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 17 अगस्त को हेमंत सोरेन और राज्य सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। हेमंत सोरेन के खिलाफ गलत तरीके से खनन लीज आवंटित करने और उनके करीबियों द्वारा शेल कंपनी में निवेश का आरोप लगाते हुए याचिकाकर्ता शिव शंकर शर्मा ने झारखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। सरकार और मुख्यमंत्री ने इस याचिका की वैधता को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। इसकी सुनवाई पूरी करते हुए उच्च न्यायालय ने दोनों याचिकाओं की सुनवाई को योग्य माना था। बाद में सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश के प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग पर बल दिया है। कल ग्रेटर नोएडा में आयोजित 7वें भारतीय जल सप्ताह के समापन भाषण में भारतीय संस्कृति और ग्रामीण पारिस्थितिकीय व्यवस्था में तालाबों और प्राकृतिक जलाशयों की महत्ता पर उन्होंने बल दिया। श्री धनखड़ ने प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने राज्यों से जल विवाद को संघीय भावना के अनुरूप सुलझाने का आग्रह भी किया। उपराष्ट्रपति ने 7वें भारतीय जल सप्ताह के सफल आयोजन के लिए जल शक्ति मंत्रालय की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन आम लोगों को प्राकृतिक संसाधनों और उनके सही इस्तेमाल के प्रति जागरूक करते हैं। कांग्रेस विधायक अनूप सिंह और पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव सहित कोयला और लौह अयस्क खनन से जुड़े कारोबारियों के यहां आयकर विभाग की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी रही। आयकर विभाग ने शुक्रवार सुबह 6 बजे से एक साथ इनके 70 ठिकानों पर छापेमारी की थी। राज्य में केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की जा रही छापेमारी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजे जाने के विरोध में महागठबंधन की ओर से कल राज्य के हर जिले में धरना प्रदर्शन किया गया। देवघर में महागठबंधन की ओर से आयोजित धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए अल्पसंख्यक कल्याण और पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि महागठबंधन ईडी और आईडी से डरने वाला नहीं है। झामुमो आंदोलन की पार्टी है और अपने अधिकार आंदोलन करके लेगी। वहीं पाकुड़ में कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दिया।
धरना में झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दिनेश विलियम मरांडी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इधर धनबाद में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के जरिए डराने का आरोप लगाया। गिरिडीह जिले में विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और गांडेय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के नेतृत्व में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना आज होगी। ये विधानसभा सीटें महाराष्ट्र में अंधेरी पूर्व, बिहार में मोकामा और गोपालगंज, हरियाणा में आदमपुर, तेलंगाना में मुनुगोड, उत्तर प्रदेश में गोला गोकर्णनाथ और ओडिशा में धामनगर है। इन सीटों के लिए 3 नवंबर को मतदान हुआ था। निर्वाचन आयोग ने ओडिशा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। ओडिशा में पदमपुर, राजस्थान में सरदार शहर, बिहार में कुल्हानी, छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर और उत्तर प्रदेश में रामपुर सीट के लिए 5 दिसंबर को मतदान होगा। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए भी इसी दिन मतदान होगा। यह सीट समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव के निधन के कारण खाली हुई थी। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। मेलबोर्न में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना जिम्बाब्वे से होगा। आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल दिन में 1:30 से सुना जा सकता है। इस समय एडिलेड ओवल में दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड के बीच मैच जारी है। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इधर एडिलेड ओवल में आज ही पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। ग्रुप 1 में अंतिम लीग मुकाबले में कल इंग्लैंड ने श्रीलंका को 4 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इंग्लैंड की जीत के साथ ही मौजूदा चैंपियन और मेजबान ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट से बाहर हो गया। इससे पहले शुक्रवार को न्यूजीलैंड ने आयरलैंड को 35 रन से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। WHO के सद्भावना दूत और निप्पोन फाउंडेशन के अध्यक्ष योहो सासाकावा ने कहा है कि भारत में कुष्ठ रोगियों का आर्थिक सशक्तिकरण जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2030 तक कुष्ठ रोग उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है। श्री सासाकावा कुष्ठ उन्मूलन अभियान के तहत रांची आए हैं। इस अभियान के तहत दुनिया के सभी देशों में कुष्ठ उन्मूलन की दवा MDT निःशुल्क दी जाती है। श्री सासाकावा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ शिष्टाचार मुलाकात भी की और उन्होंने राज्य में सहिया द्वारा कुष्ठ रोगियों की पहचान के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने आईटी और ईडी की छापेमारी के विरोध में राज्य भर में हो रहे धरना प्रदर्शन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं देश दुनिया की खबरों के साथ राज्य स्थापना दिवस को लेकर होने वाले कार्यक्रम की खबर को भी अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पर लिखा है, स्थापना दिवस समारोह में 5,000 करोड़ की योजनाओं का होगा उद्घाटन और शिलान्यास। हिन्दुस्तान अखबार ने अपने मुख्य पृष्ठ पर आईडी रेड को लेकर लिखा है, 1 करोड़ कैश व 5 किलो सोना चांदी जब्त। दैनिक जागरण की सुर्खी है, विधायक अनूप प्रदीप और करीबियों के ठिकानों से 1.26 करोड़ रुपए बरामद। वहीं दैनिक भास्कर ने लिखा है, छापेमारी में 1.27 करोड़ कैश और जेवरात मिले, विधायक अनूप के यहां कोई कैश नहीं। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, शू कैश चंद्रशेखर ने सीएम केजरीवाल पर 50 करोड़ रुपए लेने का लगाया आरोप। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य स्थापना दिवस के मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5,000 करोड़ रुपए से अधिक योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास, परिसंपत्तियों का भी होगा वितरण। सर्वोच्च न्यायालय कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खनन लीज से जुड़े मामलों पर सुनाएगा फैसला। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना आज। और
मेलबोर्न में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना जिम्बाब्वे से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।